देखिए, इस डेट के बाद जितने भी शिक्षक कर्मचारी नियुक्त होंगे सरकारी सेवा में, वो फिर से पुरानी पेंशन योजना के दायरे में आएंगे। और जो 1 जनवरी 2004 से नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि तक बीच के कर्मचारी हैं, उनको एनपीएस में ही छोड़ दिया जाएगा कि आप वो एनपीएस में ही रहो। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वी एजुकेटिव में। क्या केंद्र सरकार की मंशा पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की है भी, या फिर अब मामला और पेचीदा होते जा रहा है? साथियों, आज के वीडियो में हम विस्तार पूर्वक यही चर्चा करेंगे और आपको ये भी बताने का प्रयास करेंगे कि क्या केंद्र सरकार वास्तव में अब इस ओर बढ़ रही है कि जो एनपीएस से पीड़ित शिक्षक एवं कर्मचारी हैं, उनके वोट बैंक को दरकिनार करते हुए एक नई रणनीति का भी निर्माण किया जा रहा है, जिसके तहत एनपीएस से पीड़ित शिक्षक एवं कर्मचारियों के वोट बैंक को बिल्कुल ही दरकिनार कर दिया जाए और जो पुरानी पेंशन योजना से इस समय आच्छादित शिक्षक एवं कर्मचारी हैं, उनके वोट बैंक को तो साधा ही जाए। इसके अलावा जो भविष्य में अब कर्मचारी नियुक्त होंगे, उनके भी वोट बैंक को साधने का प्रयास किया जाएगा। तो आज के वीडियो में हम ये विस्तार पूर्वक आपसे चर्चा करेंगे, परंतु हमारा आप सभी साथियों से एक निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को देखने के साथ ही साथ आप हमारे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखें तथा बेल आइकन के ऑल में जाके क्लिक करें, ताकि आने वाले जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं, उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए और आप उन महत्वपूर्ण वीडियोज़ का लाभ उठा पाएँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि केंद्र सरकार की आगे की रणनीति क्या क्या हो सकती है। साथियों, ये तो आप सभी जानते होंगे कि 1 जनवरी 2004 या उसके पश्चात नियुक्त जितने भी कर्मचारी हुए, केंद्रीय कर्मचारी, उन पर पुरानी पेंशन योजना को हटा दिया गया और एनपीएस को थोप दिया गया था। जबकि 31 दिसंबर 2003 से पहले जितने भी शिक्षक कर्मचारी नियुक्त हुए थे, वो वर्तमान समय भी पुरानी पेंशन योजना के ही हकदार हैं। उस समय जो केंद्र में सरकार थी, वो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। उनके द्वारा ये एक निर्णय लिया गया था और इस निर्णय को ऐसे समय पे लिया गया था जब लोकसभा चुनाव को 3.5 महीने ही शेष रह गए थे। तो इस निर्णय के तहत ये प्रावधान किया गया था कि 1 जनवरी 2004 के पश्चात नियुक्त जितने भी केंद्रीय कर्मी हैं, अब यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि केंद्र सरकार ने सारे राज्यों पे ये नियम नहीं थोपे थे कि वो एनपीएस को लागू करें ही करें। ये राज्य सरकारों के ऊपर निर्भर था कि वो अपने वित्तीय स्थिति को देखते हुए एनपीएस को अपने राज्यों में लागू कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। ये किसी भी राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं था, परंतु धीरे धीरे सभी राज्यों ने इस पे अपना निर्णय दिया और एनपीएस को धीरे धीरे अपने राज्यों में स्वीकार किया। केवल देश का पश्चिमी बंगाल एक ऐसा राज्य है जिसने एनपीएस को कभी स्वीकार ही नहीं किया और वर्तमान समय भी वहाँ पर पुरानी पेंशन योजना ही बहाल है। और जो विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से ये कहा जाता है, प्रचारित किया जाता है, प्रसारित किया जाता है कि यदि पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू किया जाता है तो राज्य 30 साल पीछे चले जाएंगे, देश की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाएगी, देश कंगाल हो जाएगा। परंतु पश्चिम बंगाल राज्य में ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई देता। वहाँ की आर्थिक वित्तीय स्थिति भी बहुत बेहतर है अन्य राज्यों की तुलना में। तो यहाँ पर ये प्रचार प्रसार झूठा साबित होता है कि राज्यों की आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी और राज्य कंगाल हो जाएंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ऐसा नहीं है। खैर, ये बात दूसरी है कि पश्चिम बंगाल ने एक साहसिक निर्णय लिया और एनपीएस को उन्होंने कभी लागू ही नहीं किया अपने राज्य के कर्मचारियों के लिए। अब बात करते हैं हम हाल ही में देश की जो वित्त मंत्री है श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, उनके द्वारा लोकसभा में एक महत्वपूर्ण बयान दिया गया। उनके द्वारा एक अपने छोटे से बयान में यह भी कहा गया कि जो केंद्र सरकार है वो वास्तव में ही गंभीर है पेंशन योजना को लेके, और वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा जो कि देश भर के कर्मचारियों की पेंशन से संबंधी जो समस्याएं हैं उनका निराकरण करेगी और इसके पहलुओं को जानेगी कि पेंशन संबंधी क्या क्या समस्याएं हैं, और इसमें वित्तीय प्रबंधन को भी देखा जाएगा। परंतु यदि आप इस बयान को ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो उसमें यह कहा गया है कि एनपीएस को और प्रभावशाली बनाने के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा। ये कहीं नहीं कहा गया है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए। तो बीच में ये भ्रम की स्थितियां बनी हुई थी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर केंद्र सरकार ने समिति का गठन कर दिया है, परंतु ऐसा नहीं है। एनपीएस को और प्रभावशाली बनाने के लिए, एनपीएस के नेगेटिव पॉइंट्स को हटाने के लिए, जैसे एनपीएस में नेगेटिव पॉइंट ये है कि आपको एक
जो रिटर्न है वो अच्छा नहीं मिल पाता। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि रिटर्न आपको अच्छा ही मिलेगा। कोई गारंटेड रिटर्न की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती कर्मचारियों के लिए। और जो कर्मचारी वर्ग होता है वो कोई व्यापारी वर्ग तो होता नहीं है कि जो रिस्क ले ले, और हमें इस रिस्क में थोपा गया है ज़बरदस्ती। तो चलिए, ये बात भी दूसरी है कि केंद्र सरकार की यहाँ भी मंशा साबित हो जाती है कि वो पुरानी पेंशन योजना को लेके कितनी गंभीर है। इसके बाद जो सीआरपीएफ, जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल हैं, उनको लेके भी दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया था और 8-9 मार्च तक केंद्र सरकार को इसकी रिपोर्ट भी तलब करने के लिए कहा था कि उन्होंने इस मामले में क्या किया। परंतु केंद्र सरकार ने अभी 12 हफ्तों का समय और मांगा था, जो कि अब पूरे होने वाले हैं कुछ समय पश्चात। तो यहाँ भी केंद्र सरकार की मंशा हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देती कि वो पुरानी पेंशन योजना को लेकर कितनी गंभीर है। हमने अपने पिछले वीडियो में आपको ये भी बताया था कि केंद्र सरकार के जो आला अधिकारी हैं वो बीच का रास्ता भी तलाश रहे हैं, और बीच के रास्ते में आंध्र प्रदेश की जो जगन मोहन रेड्डी जी की सरकार है, उनके द्वारा जो गारंटेड पेंशन स्कीम को कुछ समय पहले लॉन्च किया गया था, उस पर भी विचार किया जा रहा है और उस पर कुछ सुधार करके इसको पूरे देश भर में भी लागू किया जा सकता है। जो जिन राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को दोबारा लागू कर भी दिया गया है, उन पे भी यह थोपा जा सकता है कि यह पूरे देश में पुरानी पेंशन योजना नहीं रहेगी, अब इसमें गारंटेड पेंशन स्कीम योजना ही चलेगी। तो ये आगे भविष्य में देखने वाली बात होगी कि क्या वास्तव में ही ऐसा हो पाएगा। पूरे देश के शिक्षक एवं कर्मचारियों के लिए क्या गारंटेड पेंशन स्कीम को लागू किया जाएगा, या फिर एक और तीसरे रास्ते की भी बात चल रही है। देखिए साथियों, जब कहीं ना कहीं धुआं उड़ता है तो इसका मीनिंग ये होता है कि कहीं ना कहीं आग भी लगी होती है। इसी प्रकार से जब ये खबरें विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित हो रही हैं, तो खबरों में कहीं ना कहीं सत्यता भी होती है, चाहे उसका कुछ प्रतिशत भाग ही सत्य हो, लेकिन खबरों में कुछ ना कुछ सत्यता अवश्य होती है। हम इन खबरों की पुष्टि तो नहीं करते, केवल आपके सामने ये आपके साझा कर रहे हैं बात को कि ऐसा भी हो सकता है। इसकी हम 100% सत्यता की गारंटी नहीं देते, परंतु जो विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से खबरें निकल के आ रही हैं, उसके अनुसार अब केंद्र सरकार जो 1 जनवरी 2004 से वर्तमान समय तक नियुक्त शिक्षक कर्मचारी हैं, जो एनपीएस का एक बहुत बड़ा समूह है आच्छादित, तो उसको वोट बैंक को अब दरकिरार करने की कोशिश भी कर सकती है। 1 जनवरी 2004 से वर्तमान समय तक जो आंकड़ा निकल के आ रहा है वो 95 लाख से अधिक शिक्षक एवं कर्मचारी हैं। एनपीएस से पीड़ित जो शिक्षक कर्मचारी है, और उनके प्रत्येक परिवार में यदि 5-5 सदस्यों को भी जोड़ दिया जाए तो इनकी संख्या लगभग 5 करोड़ के आसपास पहुंच जाती है, जो कि एक बहुत बड़ा वोट बैंक होता है। और ये सीधे सीधे प्रभावित करता है जो ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की बात ही नहीं कर रहे हैं उस पार्टी को। तो क्या अब केंद्र सरकार इन वोट बैंक्स को दरकिनार करने की भी सोच रही है? तो ये क्या रणनीति हो सकती है जिसके तहत अब हमारे इस वोट बैंक पर कोई गंभीर विचार ही नहीं किया जाएगा? साथियों, अभी जो खबरें निकल के आ रही है उसके तहत हो सकता है का हम इसलिए शब्द यूज कर रहे हैं कि इसकी हम पूरी गारंटी नहीं देते, परंतु जो खबरें आ रही हैं उसके अनुसार ये हो सकता है कि केंद्र सरकार जो आगामी लोकसभा चुनाव वर्ष 2024 में होने वाले हैं, उससे पहले कोई ऐसा नोटिफिकेशन जारी कर दे और एक निश्चित डेट दे दे कि इस डेट के बाद जितने भी शिक्षक कर्मचारी नियुक्त होंगे सरकारी सेवा में, वो फिर से पुरानी पेंशन योजना के दायरे में आएंगे। और जो 1 जनवरी 2004 से नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि तक बीच के कर्मचारी हैं, उनको एनपीएस में ही छोड़ दिया जाएगा कि आप वो एनपीएस में ही रहो। यानी कि ये बात हो गई कि जो आंदोलन कर रहे हैं वो आप एनपीएस में ही बने रहो, लेकिन जो नोटिफिकेशन हम जारी करेंगे लोकसभा चुनाव से पहले, उसके बाद जो शिक्षक एवं कर्मचारी हैं वो पुरानी पेंशन योजना के फिर से दायरे में आएंगे। अब आप कहेंगे कि हमारा तो बहुत बड़ा वर्ग है एनपीएस से पीड़ित शिक्षक कर्मचारियों का, उनका परिवार है, इनकी कोई जाति नहीं होती, धर्म नहीं होता, ना ये मंदिर मस्जिद इसमें वोट नहीं देते, इनका एक तरफा वोट पड़ेगा एनपीएस को समाप्त करने के लिए और ओपीएस को लागू करने के लिए। तो आखिर क्या वजह है कि केंद्र सरकार को ऐसा नोटिफिकेशन भी जारी करना पड़ सकता है? तो इसकी एक आप देखेंगे कि जब कभी भी विज्ञप्ति आती है तो एक पद के सापेक्ष, यदि एक पद है तो उसके सापेक्ष हजारों युवा बेरोजगार वो आवेदन करते हैं। और इसी प्रकार से जो सरकारी विभाग, वैसे तो धीरे धीरे अब निजीकरण की ओर देश बढ़ रहा है और सरकारी विभाग धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं,
तो उस आधार पे नौकरियां भी धीरे धीरे कम होती जाएंगी सरकारी सेवा में। प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों की भरमार है, लेकिन सरकारी सेवा की जो बात कर रहे हैं, अब यदि इस सेवा में पुरानी पेंशन योजना को लागू कर भी दिया जाता है लोकसभा चुनाव से पहले, कि उसके बाद जितने भी नियुक्त होंगे नोटिफिकेशन निकलने के बाद वो सब पुरानी पेंशन योजना के दायरे में आएंगे, तो कितनी सरकारी सेवाओं में विज्ञप्तियाँ निकलती है यह भी निर्भर करेगा। उस विज्ञप्ति में कितने बेरोजगार युवा आवेदन करेंगे, और जब आवेदन करेंगे एक पद के सापेक्ष ही हजारों युवा जब आवेदन कर रहे हैं, तो जो कुछ पद निकलेंगे उसमें कितने लाखों करोड़ों युवा आवेदन कर लेंगे, और उनका वोट बैंक जो कि ओल्ड पेंशन स्कीम की विज्ञप्ति को देखते हुए आवेदन करेंगे, वो प्रभावित कर सकता है चुनावों में। तो ये कई रणनीतियाँ बन रही हैं, और इसके तहत अब जो 1 जनवरी 2004 के पश्चात नियुक्त शिक्षक कर्मचारी हैं वर्तमान समय तक, उनके वोट बैंक को नज़रअंदाज भी किया जा सकता है। और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि जो इस अंतराल में जो एनपीएस से पीड़ित शिक्षक कर्मचारी हैं उनका वोट एक तरफा जाए। कहीं ना कहीं जो पार्टियों की विचारधारा होती है वो भी साथ में चलती है कर्मचारियों की, और एक विचारधारा के तहत उनका वोट बैंक भी फिक्स होता है। तो 100 में 80% यदि अगेंस्ट भी जाते हैं तो 20% इस अंतराल में जो एनपीएस से पीड़ित हैं वो भी पुरानी पेंशन योजना को दरकिनार करते हुए अपनी पार्टी की विचारधारा, जिस पार्टी की विचारधारा से वो सहमत होते हैं, उसी को वोट देते हैं। तो ये भी सत्यता हमें स्वीकार करनी होगी। हमें ये नहीं सोचना होगा कि यदि 5 या 6 करोड़ की पूरी जनसंख्या है तो वो पूरे के पूरे अगेंस्ट में ही जाते हैं, जो ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ। ये सत्यता नहीं है, क्योंकि आपके ही बीच के जो एनपीएस से पीड़ित शिक्षक कर्मचारी हैं, आप उनसे भी राय लेके देख लीजिए, उनकी विचारधारा भी अलग होगी। तो साथियों, बीच के रास्तों में एक तो जीपीएस हो गया, गारंटेड पेंशन स्कीम, या तो पूरे देश में गारंटेड पेंशन स्कीम लागू कर सकती है केंद्र सरकार, या फिर लोकसभा चुनाव से पहले कोई नोटिफिकेशन निकाल सकती है, और जिसके तहत नोटिफिकेशन निकलने के पश्चात जितने भी कर्मचारी भविष्य में नियुक्त होंगे वो ओल्ड पेंशन स्कीम के दायरे में आएंगे, और जो बीच के कर्मचारी हैं इस अंतराल में वो एनपीएस में ही अटके रहेंगे। तो साथियों, बीच के रास्तों में एक तो गारंटेड पेंशन स्कीम के बारे में हमने पहले भी जिक्र किया था कि यदि कर्मचारी और शिक्षक अपना बेसिक पे और डीए का 10% अंशदान देता है तो उतना ही राज्य सरकारें भी देंगी, और उसका एक फंड बनाया जाएगा, और अंत में जब आप रिटायरमेंट होंगे, सेवा निवृत्त होंगे, उस समय आपको अंतिम बेसिक का 33% एक फिक्स राशि प्रति माह दी जाएगी। उसमें ना तो डीएनएस रिलीफ की कोई सुविधा मिलेगी आपको, ना ही जब पे कमीशंस नए बनते हैं, पे वेतनमान बढ़ता है, उसके बाद आपकी पेंशन का रिवाइज करने का भी कोई प्रावधान नहीं होगा। और एक दूसरा ऑप्शन भी हमने आपको बताया था कि यदि आप 14% का अंशदान करते हैं अपने बेसिक प्लस डीए का, तो उतना ही सरकार मिलाएगी, और उस कंडीशन में आपको आपके जो सेवानिवृत्ति के समय अंतिम मूल वेतन होगा उसका 40% आपको फिक्स पेंशन प्रतिमाह मिलती रहेगी। तो गारंटेड पेंशन स्कीम में ये था। लेकिन अब जो ओल्ड पेंशन स्कीम यदि लागू हो जाती है तो वो जो 1 जनवरी 2004 और वर्तमान समय तक जो नोटिफिकेशन जारी होने वाला होगा उसके बीच के जितने भी शिक्षक कर्मचारी हैं वो एनपीएस में ही अटके रहेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या होने वाली है यदि इस प्रकार के नियम लागू होते हैं तो, क्योंकि इस समय जितने भी कर्मचारी संगठन हैं वो हताश हो जाएंगे यदि इस प्रकार का फैसला केंद्र सरकार के द्वारा लिया जाता है। तो इसकी हम पुष्टि तो नहीं करते खबर की कि वास्तव में ये 100% सत्य है, परंतु संभावनाएं हैं, खबरें निकल के आ रही हैं, इसलिए इन खबरों को हम आपके साथ साझा भी कर रहे हैं ताकि आप सचेत रहें, सजग रहें और पुरानी पेंशन योजना मुद्दे पर हमेशा की तरह जागरूक रहें। साथियों, यदि इस प्रकार के नियम लागू किए जाते हैं, या तो गारंटेड पेंशन स्कीम या फिर पुरानी पेंशन योजना को दोबारा लागू करने के, लेकिन जो बीच के कर्मचारी हैं जो एनपीएस से पीड़ित हैं वर्तमान समय तक, उनको एनपीएस में ही छोड़ दिया जाता है, तो इसके क्या क्या दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं, कृपया अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आपकी राय का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम शीघ्र ही आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।